हेलो गाइस, वेलकम टू द डिसिप्लिन ट्रेडर। इमेजिन कल सुबह मार्केट ओपन होता है। एक ट्रेडर सिर्फ 30 मिनट में 5000 कमा लेता है। दूसरा ट्रेडर उसी स्टॉक में 5000 लूज़ कर देता है। दोनों सेम चार्ट देख रहे थे, दोनों पास सेम इन्फॉर्मेशन थी। तो फिर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था नॉलेज, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट का। आज के वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट का कंप्लीट फाउंडेशन। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट को मूव कौन करता है, बुल्स और बियर मार्केट क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वो गलतियाँ जो बिगनर्स को पैसे लूज़ करवाती है। अगर आप बिगनर हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को आप एक बड़े मार्केट प्लेस की तरह समझ सकते हो। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी और बेची जाती है, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में एसेट्स बाय और सेल होते हैं। यहाँ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स ट्रेड किए जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के तीन मेन पर्पज़ होते हैं। पहला, कंपनीज को पैसे कैसे रेज करने में हेल्प करना। दूसरा, इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी देना। और तीसरा, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है कि जब आपको पैसे चाहिए हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट आसानी से बेच सको। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग है डे बाय और सेम डे सेल। आप मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक बाय करते हो और मार्केट क्लोज होने से पहले उसे सेल कर देते हो। कोई पोजीशन ओवरनाइट कैरी नहीं की जाती है। एग्जांपल के लिए, मान लो आपने 100 शेयर खरीदे हैं, 500 पर बाय किए और कुछ देर बाद 510 पर सेल कर दिया। पर शेयर 10 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि टोटल प्रॉफिट हुआ आपका 1000 रुपीज़। लेकिन याद रखो, जितनी फास्ट प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी होती है उतना ही फास्ट लॉस का भी हो सकता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में नॉलेज और डिसिप्लिन दोनों ज़रूरी है। मार्केट के दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहाँ कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा रेज करती है, यानी आईपीओ, इशू पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आप प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाती है और लोग आपस में शेयर्स बाय और सेल करते हैं, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। आज जो हम डेली एनएससी और बीएससी पर ट्रेडिंग देखते हैं वो सेकेंडरी मार्केट है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अब बात करते हैं दो शब्दों की जो आप हर ट्रेडर से सुनोगे, बुल्स और बियर्स। बुल मार्केट का मतलब है मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है, बाइंग ज़्यादा हो रही है, कॉन्फिडेंस हाई है। बियर मार्केट में सिचुएशन अपोजिट होती है, मार्केट नीचे जा रहा होता है, फियर ज़्यादा होता है, लोग सेलिंग करते हैं। एक सिंपल ट्रिक याद रखो, बुल अपने सींग से नीचे से ऊपर अटैक करता है, बियर अपने पंजे से ऊपर से नीचे अटैक करता है। बुल मतलब मार्केट ऊपर, बियर मतलब मार्केट नीचे। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मार्केट में पैसे कौन लगाता है? सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स? बिल्कुल नहीं, मार्केट में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स यानी आप और हम, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पेंशन फंड्स हो गया, एफआईआईज या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या फॉरेन कंट्रीज़ के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। डीआईएस, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जैसे कि 5 करोड़, 10 करोड़। ये बहुत बड़ा अमाउंट लाते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं। मार्केट एक बैटलफील्ड की तरह है जहाँ हर प्लेयर्स का कैपिटल और ऑब्जेक्टिव अलग होता है। हर एक ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होता, ट्रेडिंग के भी अलग अलग स्टाइल्स होते। स्कैल्पिंग, कुछ सेकेंड्स या मिनट्स के ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे एंट्री और एग्जिट। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिन या वीक्स तक होल्ड करना। पोजिशनल ट्रेडिंग्स, मंथ तक होल्ड करना। कोई स्टाइल बेटर या वर्स नहीं होता, सब डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी और गोल्स पर। अब सवाल आता है, ट्रेडर्स डिसीजन कैसे लेते? सबसे पहले चार्ट्स। चार्ट्स मार्केट की लैंग्वेज होती है। कैंडलस्टिक चार्ट्स हमें बायर्स और सेलर्स की फाइट दिखाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जहां प्राइस रिएक्ट करता है।
इंडिकेटर्स जैसे RSI, VWAP, मूविंग एवरेजेस और मैकडी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट मैं तो कहूँगा कि आप जितना इंडिकेटर्स को अवॉइड करें उतना बेहतर है, क्योंकि वो बहुत लैग करते हैं। प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो इंडिकेटर्स आपको 10-15 मिनट्स के बाद बता देगा कि प्राइस एक्चुअली में ऊपर गया है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का हार्ट है। आपकी स्ट्रेटजी एवरेज हो सकती है, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप सरवाइव कर सकते हो। रूल नंबर 1, ऑलवेज यूज़ स्टॉप लॉस। रूल नंबर 2, एक ट्रेड में सिर्फ 1% या 2% कैपिटल रिस्क करो। एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख कैपिटल है। अगर आप 1% रिस्क लेते हो तो एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस 1000 होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट के बारे में कम और रिस्क के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। डेली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको, रोज़ मार्केट में कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे और अर्न करते रहोगे। कम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं। आप मिनिमम 1000, 5000 या 10,000 से भी शुरू कर सकते हो। क्विक लर्निंग होती है, यानी कि आपको हर रोज़ मार्केट कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा, और आप जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी बेटर हो जाओगे। कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी देश के किसी भी कोने में रहो, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। बट आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप, अच्छा कनेक्शन, बस यही चाहिए। बाकी आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो। आपका कोई भी बॉस नहीं होता, आप पे कोई भी प्रेशर या डेडलाइन का प्रेशर कुछ नहीं होता। बस आप ही आपके बॉस और आप ही आपके एम्प्लॉय। अब रियलिटी चेक, मार्केट इजी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा हाई वॉलेटिलिटी होता है, यानी कि प्राइस बहुत जल्दी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इमोशनल डिसीजन होते हो, जहाँ हाई वॉलेटिलिटी होती है वहाँ पे इमोशंस भी अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से आपके डिसीजन गलत जा सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये भी एक अलग रीज़न्स है। ये सब ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मार्केट में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी की कम और साइकोलॉजी की ज़्यादा होती है, इसलिए बिगिनर्स को पहले सर्वाइवल सीखना चाहिए, प्रॉफिट बाद में। ये वाला पार्ट पूरी प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज इक्वल्स टू 20% स्ट्रैटेजी प्लस 80% साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। फियर, ग्रीड, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, होप, रिवेंज ट्रेडिंग, हर ट्रेडर इन इमोशन से गुजरता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल ट्रेडर इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अनसक्सेसफुल ट्रेडर इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। मार्केट से पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और हर किसी सिचुएशन में काम रहते हैं। तो अब बात करते हैं, आप अगर बिगनर हो तो आप शुरू कैसे करें। पहले तो मैं कहूँगा एजुकेट योर सेल्फ। जितने भी ट्रेडिंग के रिलेटेड किताबें हैं, वीडियोस है, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हो, ट्रेंड लाइन के बारे में हो, इंडिकेटर्स के बारे में हो, जो भी है उन सबको आपको देखना है, पढ़ना है, स्टडी करना है। दूसरी चीज़, आपको रोज़ आके चार्ट्स देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जितना आप चार्ट्स देखोगे उतना आपको रियलिटी पता चलेगी। मार्केट मूव कैसे होता है, कितनी वॉलेटिलिटी होती है, लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, ये हर हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप पेपर ट्रेड करना चाहिए। पेपर ट्रेड यानी डेमो अकाउंट हो गया, या आप रियल पैसा ना लगाकर बस मार्केट को एनालाइज करके सिर्फ वो पेपर पे लिखते हो, जैसे कि ये टाइम पे मैंने एंट्री लिया, ये इस टाइम पे मैंने एग्ज़िट किया, ये इमोशंस थे एंट्री लेते वक्त, कितना प्रॉफिट हुआ। ये सब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब आप रियल मार्केट में आओगे, और आप ट्रेड करने से डरोगे नहीं और आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट एक्चुअली में होता कैसा है।
अब हम बात करते हैं स्मॉल कैपिटल के बारे में। आप अगर बिगनर हो तो आप कम पैसे से ट्रेड करो, क्योंकि आप जब बिगनर्स हो तो आपसे गलती होना लाजमी है। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग लॉट्स ऑफ मनी आप कम पैसे से ट्रेड करोगे तो और अच्छा रहेगा। मैं तो कहूँगा इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रॉफिट इन द स्टार्ट यू शुड फोकस ऑन लर्निंग स्किल्स। अगर आप स्किल्स में बेहतर हो जाओगे तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी जैसे कि मैंने बताया, कैपिटल का 1 to 2% ही आपने रिस्क को लेना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 1 to 2% समझो, अगर आपके पास 10,000 है और आप 1% रिस्क ले रहे हो यानी 100 यानी कि आपके पास 100 चांसेस है ट्रेड करने के लिए। बट वही अगर आप 1 to 2% से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं और कैपिटल भी जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपना रिस्क 1 to 2% ही रखें। फोकस ऑन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी नॉट प्रॉफिट्स। अगर आप बिगनर हो तो आपने पहले डिसिप्लिन को मजबूत कर लेना है, रिस्क मैनेजमेंट को समझना है, अच्छे से साइकोलॉजी को समझना है, मास्टर करना है, और फिर ही आप प्रॉफिट को देख सकते हो। पहले जो भी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाता है उस पर फोकस करें, कंसिस्टेंसी रखें। रोज़ मार्केट को आपको देखना ही है, रोज़ आपको आना ही पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। मार्केट एक ज़ीरो सम गेम है, यानी कि समझो मैं और आप ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। मैं बायर हूँ और आप सेलर्स हो। मैंने बाई साइड पे ट्रेड लिया और मेरा ट्रेड टारगेट पे हिट करा और मैंने प्रॉफिट कमाया। बट वहाँ कोई ना कोई सेलर्स है, यानी कि आपका नुकसान हुआ मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ। मार्केट में कोई बाहर से आके पैसे नहीं देता कि हाँ आज बायर्स ही जीतेंगे, नहीं 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 आज सेलर्स ही जीतेंगे, नहीं। अगर सेलर लूज़ कर रहा है तो बायर को प्रॉफिट हो रहा है, और अगर बायर लूज़ कर रहा है तो सेलर को प्रॉफिट हो रहा है। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका कैपिटल अगर सलामत है तो आप स्टिल गेम में हो, बट अगर आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो गया तो आप गेम के बाहर। रिस्क मैनेजमेंट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने बताया, आपका रिस्क सिर्फ 1 to 2% का होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। कंसिस्टेंसी बीट्स एक्साइटमेंट। तो दोस्तों, आज हमने स्टॉक मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग का कंप्लीट फाउंडेशन समझा। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, बुल्स और बेयर मार्केट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है, यानी कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो मार्केट में आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, डिसिप्लिन के पीछे भागो, क्योंकि मार्केट में लॉन्ग टर्म विनर वही बनता है जो सरवाइव करता है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो डिसिप्लिन फर्स्ट। मैं हूँ आर्यन और आप देख रहे हैं डिसिप्लिन ट्रेडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।